चलिए नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज लुसेंट का साइंस का समान अध्ययन कराने जा रहे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न रहेगा, कार्य का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी डाइन। चलिए जी दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जून। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है? दूरी के, समय के, प्रकाश के, धारा के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर 2 त्वरण, ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 4 भार यानी वजन। जल्दी आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए। जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी द्रव्यमान के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मिलान करना है। उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। सूची 1 हो गया, सूची 2 हो गया। उच्च वेग का जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जानते हैं क्या हो जाएगा? जैसे उच्च वेग, इसका उच्च वेग का हो जाएगा मैक। बी का हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का होता है 2 हो जाएगा एक्स्ट्रॉम। 3 का दाब का हो जाएगा पास्कल। और ऊर्जा का हो जाएगा जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर क्या चीज़ का मात्रक है? समर्थ का मात्रक है। इसलिए इसका आंसर 2 का ऑप्शन में लड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्वरण को किससे मापा जाता है? त्वरण को मापा जाता है मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। बल का मापा जाता है, बल को मापा जाता है न्यूटन से, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 6 का डी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? क्या नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। 7 का आंसर हो जाएगा सी प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी के, समय के, प्रकाश की, चुंबकीय बल की। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी के। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्व शक्ति, शक्ति का इकाई। इसमें देखना है कि कौन नहीं हो सकता है।
सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, समुद्री में नौ संचालक दूरी की इकाई। इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रश्न नंबर 10 ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयोग दोनों का, इनमें से कोई नहीं। 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविता, धार्मिकता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। 11 का आंसर हो जाएगा ए, रेडियो एक्टिविक धार्मिकता की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पास्कल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कैंडेला मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलिए दोस्तों, डी, यानी कि ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? प्रश्न संख्या 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापमान। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1969, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1971, 19 नंबर प्रश्न संख्या 15 में बताइए आंसर इसका। सी में दिया है 1983, डी में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 हर्ट्ज का मापने की यूनिट को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा डी तरंगों की आवृत्ति। प्रश्न संख्या 17 विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी दिया है ओम, ऑप्शन नंबर सी दिया है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया है कूलम्ब। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। चलिए प्रश्न के 18 की ओर बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या दी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओप्टर, ऑप्शन नंबर डी दिया है मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी डायोप्टर। प्रश्न संख्या 19 डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयुक्त की में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, सी में दिया है वातावरण में ध्वनि, डी में दिया है वायु में कण। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वातावरण। प्रश्न संख्या 20 एम्पियर नापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है करंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पावर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी करंट। चलिए आगे वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है यंग प्रत्यास्थना गुणांक का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डाइन सेंटीमीटर, 2 में दिया है न्यूटन मीटर, 3 में दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 में दिया है मीटर स्क्वायर सेकेंड। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए प्रश्न के 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में करा निम्नलिखित जुमलों में से किन भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आवेश एवं संवेग,
ऑप्शन नंबर डी में दिया है भार एवं बल। इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।